नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें आज के विशेष अंक में देखिए। पुलिस की असफलता और सफलता की एक से बढ़कर एक कहानियां। बहू ने ससुर के गुप्तांग पर किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ हुआ बच्चों का स्वागत और रीवा में गूंजा प्रकृति संरक्षण का स्वर। कैंसर के खतरों से लेकर सनातन परंपराओं तक हुई गंभीर चर्चा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले से बहू द्वारा अपने ससुर की हत्या करने का संगीन मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि बहू ने ससुर के गुप्तांग पर घातक हमला किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मऊगंज जिले में हत्या की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सामान्य घरेलू विवाद में बहू ने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर लात मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला पुष्पा साकेत अपने पति पर किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध को लेकर शक करती थी। इसी मामले में अक्सर सास ससुर से विवाद होता रहता था, लेकिन सोमवार को विवाद पहले पुष्पा और उसकी सास के बीच विवाद हुआ, जिस पर पुष्पा साकेत अपने मोबाइल फ़ोन से सास द्वारा गाली देने का वीडियो बना रही थी। तभी ससुर पहुंचे और जाकर चारपाई पर बैठ गए और मोबाइल छीन लिया। इसी दौरान बहू पुष्पा साकेत ससुर से मोबाइल फ़ोन मांगने के लिए बार बार लड़ रही थी। ससुर बहू की तरफ डंडा लेकर दौड़े, तभी बहू पुष्पा साकेत ने ससुर को ज़मीन पर पटक दिया और ससुर के सीने सहित प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया, जिससे ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। खून की उल्टियाँ होने लगी और अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। लौड़ थाना अंतर्गत मृतक जगदीश साकेत उम्र 75 वर्ष, जिनकी हत्या का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एफआईआर की गई है। इसमें जो आरोपी हैं उनकी छोटी बहू हैं पुष्पा साकेत। घरेलू विवाद के चलते इनके साथ मारपीट की गई थी ससुर के साथ, जिसमें ससुर को चोट वगैरह आई थी, तो उनके प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। अस्पताल ले जाते ही समय उनका बीच में देहांत हो गया और इसमें मामला कायम किया गया। विवेचना भी जारी है आरोपी की गिरफ्तार। अगली खबर तराई अंचल से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। रीवा जिले के पनवार थाना अंतर्गत आपराधिक घटनाओं का बढ़ता ग्राफ पुलिसिंग कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तराई क्षेत्र के पनवार थाना क्षेत्र में पिछले 3-4 महीने से कई मारपीट की आपराधिक घटनाएं सामने आई। घटनाओं के बढ़ते ग्राफ के कारण क्षेत्र की जनता दहशत में है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी तरह की एक और मारपीट की घटना सामने आई, जहां पर गढ़ पटैती उपरवार निवासी यादव परिवार के 3 व्यक्ति ड्यूटी करके अपने घर लौट रहे थे। उसी समय लटियार और पनवार के आसपास 8 से 10 लोगों ने मुंह में काली पट्टी बांधकर जानलेवा हमला कर दिया, जिनसे एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा चोटें आईं कि वो बेहोशी की हालत में चला गया। वहीं 2 लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, जिन्हें सूचना के बाद पनवार पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवा लेकर आई। मिली जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति कई जगह से हाथ पैर टूटने की संभावना जताई जा रही है। उनके विषय मारपीट की है। तो टोटल कितने लोग थे? टोटल 7-8 लोग थे। गंदा सब ले रहे, सब पूरे ढट्टी बांधे रहे। उनका ढट्टी निकल गया, 3 गया उनका। अच्छा, आप पहचान गए? हाँ, पहचान गया। हमका मुन्ना सिंह लड़का है, मार डरे पर तुमको मरवा डाला, तब भाग गई। अच्छा, मतलब 8 लोग थे, लाठी डंडा लिए हुए थे। पूरे डंडा सब लिया है, सब मुंह बांधे थे अपने, सब ले रहे है ना? मार डर तुम आदमी हम ना हो तो मार डरते। और धारदार हथियार वगैरह भी लिए थे? हाँ, वो ले रहे सर, मारा करीम थमकाने भाई। ये देखिए, ये मार तब ना बुरी मार चली गई, ये पकड़े में बिल्कुल देखिए, हमारा पकड़े तब। मेरे चाचा जी हैं और वो चचेरे चाचा जी हैं। ये क्या मामला हुआ है उन लोगों के साथ? मामला इनका कुछ नहीं था। गांव, वो भी हमारे गांव के हैं, हम भी, ये हमारे चाचा भी हमारे गांव के ही हैं। तो कोई मामला विवाद कुछ भी नहीं था, ना ही कुछ पता था। पहले एक बार एक ज़मीनी विवाद थी, जो हमारी ज़मीन इनके बीच में पड़ती थी, वो ज़मीन नब भी गई थी। तो उसी टाइम पे ये बोल रहे थे कि अगर तुम ज़मीन नबाओगे तो हम तुम्हें जो है जान से मार देंगे। उसके बाद कई बार 1-2 बार जो है और भी घर में आके धमकियाँ दिए। बीच एक बार घर में ट्रैक्टर से भी लगा कि घर के बच्चों को जो है जान से मार देंगे, पर उस बार ऐसा नहीं हुआ। आज ये इलाहाबाद से ड्यूटी करके आ रहे थे 5:30 बजे के आसपास। जब इलाहाबाद से ड्यूटी करके आ रहे थे तो पनमार ढभौरा रोड में पटपर के थोड़ा सा और पहले लटियार और पटपर के बीच में ये जो है लगभग आशू सिंह, जिनका आशू सिंह और पिता मुन्ना सिंह
बच्चा सिंह पिता मुन्ना सिंह, राज बहादुर सिंह, अमर बहादुर सिंह, ये 4 व्यक्ति और लगभग 7-8 व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति थे। जब इनके साथ मारपीट की गई तो एक इनके साथ एक और व्यक्ति थे, राज बहादुर यादव। उन्होंने फ़ोन किया अपने घर में कि यहाँ जो है हम लोग जैसे गाड़ी से चल रहे थे, 10-12 लोग गाड़ियों के साथ थे, तो उन्होंने एक तलवार जैसे कटार वो बोलते हैं गड़ासा से उन्होंने वार किया। तो उनको जो है सर में जैसे लगा, तो वो बाइक चला रहे थे, तो जैसे लगा वो ऑन द स्पॉट वहीं पर गिर गए। तो जो राज बहादुर सिंह थे वो तो पीछे चले गए और एक साथ में अच्छे लाल थे, तो उन्होंने दोबारा फिर से मारने की जान से कोशिश करी, तो अच्छे लाल ने उनको उनके सामने आकर उनके हाथ पे लग गया। तो वो जो है सामने भी आप देख सकते हैं कि उनका हाथ कट गया है पूरा, उस धार जैसे उन्होंने गड़ासा से वार किया है। टोटल कितने लोग थे उस घटनाक्रम में? टोटल लगभग 10-11 के आसपास थे। हम भी मैच खेल रहे थे, हमको फोन किया, हम तुरंत वहां से भागना स्टार्ट किए। जब तक हम भागे तो हमारे मैक्सिमम 200 मीटर दूर जैसे ही हमको देखे तब तक ये लोग गड़ासा और राड, मैंने 2 चीज देखा कि ये उठा के तब तक निकल लिए थे। वहां पर सिर्फ 2-3 डंडे पड़े हुए थे, गड़ासा और सरिया हमारे देखते देखते लगभग 100 मीटर के अंतराल में ये लोग निकल गए। हम भी यहाँ से आवाज लगाए और वहाँ 2-3 4 व्हीलर वाले भी काफी लोग, जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो लोग भी रुक करके बोले जल्दी आप इनको ले जाइए, थाने में सूचना दे दीजिए। तो थाने में सूचना दे करके हम इनको जो है जब लेके भर्ती करा के चले, जब हम भर्ती कर दिए। तो यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार चल रहा है उसके दौरान क्या जानकारी मिली डॉक्टर साहब से? अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इनका हाथ जो है 2-3 जगह से टूट गया है, इनके सर में भी काफी गहरी घाव आ गई है, तो इनको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, इनको जो है रेफर किया जाएगा। और ये घटनाक्रम किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, कैसे क्या है इसका मूल कोई इसका हमें नहीं बिल्कुल पता नहीं, ना ही कुछ ऐसी बात है, क्योंकि हम भी गांव में ही रहते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग जो है, इनके बच्चे हरदम सरंगई में रहते हैं, कभी गाड़ी घोड़ा तेज से निकालेंगे, स्पीड में निकालेंगे। अभी एक हमारे भतीजे का जो एक्सीडेंट करने से बच गया था, तो हमारे घर वाले बोले भैया आप हमारे पड़ोसी हैं, थोड़ा आराम से गाड़ी घोड़ा जो है चलाइए। तो अभी इनको बुरा लग गया, यही सब बातों का ये लोग दुश्मनी निकाल करके आज अकेले पाए, तो जान से मारने की कोशिश किए। बढ़ते हैं पुलिस की लापरवाही से जुड़ी एक और खबर की ओर, जिसमें सिमरिया थाना प्रभारी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस जैसे गंभीर मामले में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। सिमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस समेत 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर, जिनमें एसआई रामेश यादव और आरक्षक सुजीत शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम थाना प्रभारी के मौखिक निर्देश पर हुआ, जो उस समय रीवा में मौजूद थे और फोन के जरिए लगातार निर्देश दे रहे थे। जांच में निजी स्तर पर बातचीत और कथित सेटिंग के भी संकेत सामने आए। देखिए, था उसके एनडीपीएस के केस में अनियमितता संबंधी शिकायत आई थी, इसकी जांच की गई थी, तो उनके द्वारा संदिग्ध आचरण पाया गया था। इन तीनों का, टीआई का, एएसआई का और जैसे एक आरक्षक था, उन तीनों को के खिलाफ जब प्रतिवेदन दिए हुआ आपको भेजा गया था, तो उसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन तीनों को निलंबित कर आगे कार्रवाई हेतु आदेश किए। सर ये कब का केस था? ये एनडीपीएस का केस करीब पुराना केस था और इसमें जांच। अब बात करते हैं सगरा पुलिस की, जहां प्लाईवुड व्यवसायी ने चोरी के बाद पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने पर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। रीवा पुलिस की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सगरा थाना क्षेत्र में एक प्लाईवुड व्यवसायी के यहाँ चोरी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सन्नाटा पसरा है। परेशान होकर व्यवसायी ने अब एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। मामला सगरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्लाईवुड व्यवसायी के यहाँ अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने तुरंत सगरा पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। दिन बीतते गए, लेकिन न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही चोरी का खुलासा। ऐसे में थक हार कर पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जी, हमारी प्लाई चोरी हो गई 16 तारीख को, और हम लोग को खबर मिली 17 तारीख को सुबह। और वहाँ हम लोग गए तो मालिक हमारे हम लोग को इधर देखा, बोले कि तुम ही लोग चुरवा लिए हो। अब बताइए, जो जिसका लकड़ी है वो कैसे चुरा सकता है? कितने की प्लाई थी आपकी? प्लाई हमारी 1,60,000 की 80 प्लाई होती है। किनके यहाँ किनके यहाँ ये प्लाई लगी? ये प्लाई हमारे लाला जसवाल के यहाँ रखा है। भागवत जसवाल के। थाना कौन सा? सगरा थाना। कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं, खाली हम लोग गए, रिपोर्ट किए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई ना। तो हम लोग को बुलाया भर जाता है, और बुलाने के बाद बोलते हैं कि हम लोग शाम के आएंगे, सुबह आएंगे, बस यही बोलते हैं, और आते जाते कुछ नहीं है भाई। हम लोग कई बार बोले कि उधर कैमरा भी लगा, तो आप कैमरा, एक आदमी हमारा कैमरा देने के लिए भी बोल रहा था, तो वो बोला कि जब पुलिस वाले आएंगे तभी हम कैमरा देंगे। तो पुलिस वाले जब जाएंगे नहीं तो कैसे कि हमारा काम होगा?
हम लोग तो यही खाली उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई FIR हुई आपकी थाने में? FIR कुछ नहीं हुई है लगता है अभी। हम लोग सादा कागज में लिख के दे दिए, बस हो गया। FIR कोई हिसाब ही नहीं है वहाँ। बताइए, हम लोग को कोई सुनवाई है ही नहीं वहाँ। जब कोई हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे। और अगली कहानी पुलिस की सफलता की, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 नग नशीली कप सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत गोविंदगढ़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा के निर्देश में चल रहे इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आरती सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उदित मिश्रा के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2026 को थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत चौकी शिवपुरवा क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सहीजना मोड़ के पास नहर किनारे घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 100 नग अवैध नशीली कप सिरप बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी अजय तिवारी उर्फ शिब्बू 35 वर्ष निवासी ग्राम सहीजन नंबर 2 को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह, उप निरीक्षक निशा, सहायक उप निरीक्षक रामजियावन, इंद्रभान सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और जवानों की अहम भूमिका रही। थाना गोविंदगढ़ की पुलिस के द्वारा नशीली कफ सिरप पर यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई माननीय आईजी महोदय के निर्देशन और माननीय डीआईजी महोदय और एसपी सर के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। इसमें सहीजना मोड़ नहर के पास शिवपुरवा पुलिस चौकी के पास यह कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है नशीली कफ सिरप लेकर के निकल रहा है। पुलिस की टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 100 नग नशीली कफ सिरप जब्त की गई है। आरोपी से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। कुल मशरूका लगभग 1.25 लाख रुपए का अभी तक जब्त किया गया है। इसमें 2 अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं, जिसकी हमारी पुलिस टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं। उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम इस केस में माननीय आईजी सर के निर्देशन के अनुसार हम इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और सोर्स तक भी जाएंगे, जिसकी हमने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसमें जैसे भी आगे कार्रवाई। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। रीवा के एसके स्कूल प्रांगण में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बच्चों का तिलक, चंदन और वंदन के साथ अभिनंदन किया गया। साल 2026-27 सत्र का पहला दिन एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसे मुख्यमंत्री ऑनलाइन बच्चों का अभिनंदन करते नजर आए। एसके स्कूल में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी गई। इस वर्ष स्कूल चले अभियान कार्यक्रम को 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
1 अप्रैल को 85% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों को गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। 2 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विद्यालय में बच्चों का प्रवेश होगा। उन बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसी कारण से विद्यालय छोड़ चुके और उन्हें हार के साथ जीत के प्रोत्साहन के साथ विद्यालय में वापसी कराई जाएगी। देखिए, ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे 6 साल के हो गए और पहली क्लास में जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना है। ये हमारा उद्देश्य है इसमें। और कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल से ड्रॉप आउट रहे। हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ, हमारे शिक्षा विभाग के सारे प्रिंसिपल, इनने अच्छा रिजल्ट दिया है। इस बार सारे बच्चों को स्कूल में लेके आए। हमारी कोशिश रहेगी कि हर बच्चा स्कूल में आए और अच्छा एजुकेशन मिले उन लोगों को। अभिभावकों का भी सम्मान किया गया है, क्या उद्देश्य है? बिल्कुल, अभिभावकों को इसलिए किया गया है कि वो अभिभावक जिनने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है, डिसिप्लिन दिया है, जो बच्चे स्कूल में 85% इनके उपस्थिति रही है और अच्छा रिजल्ट दिया है लोगों ने, उन लोगों की उन बच्चों के अभिभावकों को यहाँ हमने पुरस्कृत किया है। और ऐसे हर साल ऐसे ही उनके अभिभावकों को पुरस्कृत। आज ये स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत प्रवेश उत्सव था जिला स्तरीय, और सभी जिलों में, रीवा और मऊगंज जिले में सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि इसमें 100% नामांकन हो, बच्चे नियमित रूप से आएँ और अच्छी पढ़ाई हो। इस उद्देश्य से सभी है और ये चल रहा है, अच्छा रिजल्ट आया और अच्छा है। और नियमित रूप से हमारे अभिभावकों को भी सम्मान किया गया, जिससे बच्चों को उपस्थित कराएं, नियमित रूप से आए। अभी आज इस संस्था में इसके स्कूल में 85% से अधिक जिनकी वो नियमित उपस्थिति रही है विगत वर्षों में, उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया है। बच्चों को अभी गणवेश वितरण का कार्यक्रम है, साइकिल वितरण का भी आज मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम है? आज पुस्तक का वितरण है, साइकिलें जहाँ पहुँच चुकी है वो वितरण किया जा रहा है। और गणवेश हर साल ये शासन की छात्र कल्याणकारी योजनाएं जितने भी हैं सभी को उपलब्ध कराई, चाहे वो लैपटॉप हो, स्कूटी हो। शासन के निर्देशानुसार ये स्कूल चलो हम अभियान के अंतर्गत आज पहला दिन का कार्यक्रम था प्रवेश उत्सव। इसमें पहली क्लास और इसके अलावा सभी क्लास के बच्चों को आमंत्रित किया गया था और बच्चों को पुस्तक वितरण, फूल लगा के उनका स्वागत करना और आगामी हमारे जो कार्यक्रम है उसके बारे में अभिभावकों को भी जानकारी देना और मुख्यतः ये प्रेरित करना कि हमारे 100% बच्चे प्रवेश हम 5 अप्रैल तक करा लें स्कूलों में। और 5 अप्रैल के बाद यदि कोई बच्चा छूटता है तो उसको हम घर जाके और स्कूल में लाएंगे। हमारा की तारीख में क्या पोजीशन है? आज की तारीख में हमारा जो नामांकन है मऊगंज जिला प्रदेश में पहले नंबर पे है। इसके लिए आप सभी को बधाई, खासकर हमारे अभिभावकों को और शिक्षकों को बधाई। और रीवा जिला प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। और मेरा विश्वास है और प्रयास है कि मैं 2 दिन में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर होंगे मऊगंज और रीवा। और इस बच्चे हो जाएंगे। और रीवा जिला में हमारे 3.5 लाख लगभग बच्चे हैं और मऊगंज मिला के 5.5 लाख बच्चे हो रहे हैं। और ये संभवतः रीवा जिले के इतिहास में ये पहली बार है कि नामांकन में रीवा जिला और मऊगंज जिला इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। सीटीई रीवा में पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली विषय पर बृहद सेमिनार का आयोजन किया गया। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सीटीई रीवा के इको क्लब द्वारा पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल के निर्देशन में पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर एक बृहद सेमिनार का आयोजन किया गया। इस वैचारिक संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभावों से अवगत कराना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल तिवारी ने अपने व्याख्यान में प्राचीन भारतीय ज्ञान और सनातन संस्कृति को प्रकृति का सच्चा रक्षक बताया। चाहे वो बगल का खाली प्लाट हो किसी और का, या कोई मंदिर हो या कोई सार्वजनिक स्थल हो, हम पहले कम मंदिर बनाते थे, कंक्रीट का कम स्ट्रक्चर बनाते थे। अब हमको हर व्यक्ति अब घरों में पूजा कर रहा है, गणेश स्थापना कर रहा है, दुर्गा स्थापना कर रहा है, पूजा से ज़्यादा पाखंड कर रहा है। और उसके बाद उन मूर्तियों को और अन्य पूजन सामग्री, चुनरी, माला और ये चूड़ी, जो भी चीज़ें रहती हैं उनको ले जाकर नदियों में प्रवाहित किए दे रहा है। पहले हम नदियों की पूजा कर रहे थे, अब क्या करने लगे हैं? नदियों में कचरा फैलाने लगे हैं। हम जिनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं और जिन्होंने भी ये बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, इस पूरे रीवा संभाग में या इससे जुड़े संभाग के जितने भी शिक्षक होंगे, ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा जो श्रद्धेय डॉक्टर पीएन मिश्रा सर का नाम न जानता हो।
बहुचर्चित एनडीपीएस एक्ट मामले में सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। रीवा के बहुचर्चित एनडीपीएस प्रकरण में विशेष न्यायालय एनडीपीएस रीवा द्वारा सभी आरोपियों को दोष मुक्त किए जाने के फैसले के पीछे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी निर्णायक साबित हुई। विशेष रूप से एडवोकेट राजीव सिंह परिहार शेरा सिंह की मजबूत कानूनी रणनीति और सटीक तर्कों ने मामले की दिशा बदल दी। साल 2018 में थाना समान क्षेत्र के संजय नगर से 1 क्विंटल गांजा के साथ कई आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। इस मामले में लंबे समय तक पैरवी चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह प्रस्तुत किए। क्या है पूरा मामला, सुनिए। समान थाने के थाना प्रभारी प्रभात शुक्ला जी को उनके अनुसार ये कहा जाता है कि एक खबर मिलती है कि संजय नगर में बालाजी मैरिज गार्डन के पास 2 4 पहिया वाहन SX4 4 पहिया वाहन मारुति का और टाटा सफारी वाहन में गांजा परिवहन हेतु लाया गया है। उस सूचना पर वो वहाँ जाते हैं और उनके अनुसार गाड़ी में आपके राहुल मिश्रा उर्फ संजीव मिश्रा उर्फ राहुल पयासी, अभिनव उर्फ गोलू, नीरज विश्वकर्मा, शशि भूषण शुक्ला और परशुराम शुक्ला, ये 2 गाड़ियों में जो वहाँ पे मौजूद ऐसा बता रहे हैं कि मिलती हैं, उनमें ये गाड़ी के अंदर पाए जाते हैं। और उनके द्वारा तलाशी लिए जाने पर SX4 गाड़ी में 70 किलो गांजा और टाटा सफारी गाड़ी में 40 किलो गांजा, मतलब कुल 1 कुंटल 10 किलो गांजा जो अवैध परिवहन बिक्री के लिए लाया गया था, उनके अनुसार जब्त किया गया। आरोपियों को पकड़कर थाना लाते हैं और थाने में FIR लिखते हैं। तो पुलिस की स्टोरी के अनुसार 3/8/2018 को रात को 10 बजे के बाद ये कार्रवाई होती है। इस मामले को उन्होंने पेश किया विचारण के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष, विशेष न्यायालय के समक्ष। इसका विचारण 2018 से 2026 अभी तक चला और 12 से अधिक गवाहों को पेश किया गया अभियोजन के द्वारा। बचाव साक्ष्य के द्वारा संजीव मिश्रा उर्फ राहुल पयासी द्वारा 2 गवाहों को पेश किया, जिसमें से स्वयं अभियुक्त राहुल पयासी ने अपने आप को पेश किया था बचाव साक्ष्य की ओर से और अपने पिताजी को पेश किया था। अब ये सामान्य तय का मामला होता कि पुलिस ने स्टोरी पेश की, गांजे की केस पेश किया और न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। ये मामला उससे थोड़ा सा भिन्न है। अब इसको समझेंगे ऐसे कि 3/8/18 को पुलिस के अनुसार 10 बजे कार्रवाई होती है शुरू रात में, और 10 बजे के पश्चात राहुल मिश्रा को बाकी लोगों के साथ पकड़ा जाता है। अब कहानी ये है कि 3/8/2018 को सुबह 10 बजे राहुल मिश्रा को उसके घर से, दिन के 10 बजे उसके घर से पकड़ कर लाया जाता है और थाना सिविल लाइन लाया जाता है और थाना सिविल लाइन लाकर मारपीट की जाती है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।